18वें वर्ष के पहले महीने के 22वें दिन असूरियों के राजा नबूकदनेस्सर के महल में इसकी चर्चा हुई कि वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन सभी देशों से बदला लेगा। उसने अपने सब दरबारियों और अपने सब उच्च पदाधिकारियों को एकत्रित कर एकांत में उन्हें अपना निर्णय बताया कि वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन सब देशों का विनाश करेगा। उन्होंने भी इस निर्णय का समर्थन किया कि उन सब का सर्वनाश किया जाए जिन्होंने उसकी आज्ञा की अवहेलना की थी। इस सभा के बाद असूरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने अपने प्रधान सेनापति होलोफेर्नेस को, जिसका उसके बाद दूसरा स्थान था, बुलाया और उससे कहा, समस्त पृथ्वी के राजाधिराज की आज्ञा है, तुम यहाँ से विदा होकर अपने साथ ऐसे व्यक्तियों को ले जाओ जिनको अपने बल पर भरोसा हो। तुम 1,20,000 पैदल सैनिकों और 12,000 घुड़सवारों को लेकर सारे पश्चिमी देशों पर इसलिए आक्रमण करोगे कि उन्होंने मेरे आदेश की अवहेलना की थी। तुम उन्हें ये आज्ञा भी दोगे कि वे अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो मैं क्रुद्ध होकर उन पर आक्रमण करूंगा और पृथ्वी को अपनी सेना से पाट कर उन्हें लुटवाऊंगा। उनके घायलों से घाटियां भर जाएंगी और उनके मृतकों की लाशों से नाले और नदियां इस प्रकार पट जाएंगी कि पानी उनके तट के ऊपर से बह निकलेगा। मैं उनके बंदियों को पृथ्वी के कोनों तक ले जाऊंगा। तुम जाकर मेरे लिए उन लोगों के सभी सीमांतों पर अधिकार करोगे। जब वे तुम्हें अपने को समर्पित करेंगे तो उन्हें मेरे लिए उस दिन तक रख छोड़ोगे जिस दिन मैं स्वयं उनको दंड देने आऊंगा। जो तुम्हारा विरोध करेंगे तुम उन पर दया मत दिखाओगे, उन्हें सब जगह वध और लूट का शिकार होने दोगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन और राज्याधिकार की शपथ खाकर जो कहा है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तुम अपने स्वामी की इन आज्ञाओं में एक का भी उल्लंघन नहीं करोगे, बल्कि जैसा मैंने आदेश दिया उसका बिना विलंब किए अवश्य पालन करोगे। होलोफेर्नेस ने अपने स्वामी से विदा लेकर सब सामंतों और असूर की सेना के सेनापतियों और अध्यक्षों को बुलाया और अपने स्वामी के आदेशानुसार युद्ध के लिए उत्तम सैनिकों को चुना। 1,20,000 पैदल सैनिकों और 12,000 घुड़सवार तीरंदाजों को, और युद्ध के लिए उनकी व्यूह रचना की। वो इनके साथ बहुत से ऊँटों, गधों और खच्चरों को माल असबाब लादने के लिए तथा असंख्य भेड़ों, गायों और बकरियों को रसद के लिए ले गया। उसने प्रत्येक सैनिक के लिए भरपूर भोज्य पदार्थ का प्रबंध किया और राजभवन से प्रचुर मात्रा में सोना चांदी निकलवाई। इस प्रकार वो अपनी सारी सेना के साथ राजा नबूकदनेस्सर से पहले नीनवे से चल पड़ा, जिससे वो सभी पश्चिमी देशों को अपनी रथों, घुड़सवारों और चुने हुए पैदल सैनिकों से भर दे। उनके साथ हर प्रकार के अन्य लोग भी थे जो टिड्डियों और पृथ्वी के रेत कणों की तरह असंख्य थे। वे नीनवे की 3 दिन की यात्रा की दूरी तक बेक्टिलेत के मैदान तक गए और उन्होंने बेक्टिलेत के पास, जो उस पर्वत श्रेणी के निकट है जो किलिकिया के ऊपरी भाग में अवस्थित है, पड़ाव डाला। फिर वो अपनी सारी सेना, पैदल सैनिक, घुड़सवार और रथ लेकर वहां से पहाड़ी प्रांत की ओर आगे बढ़ा। पूद और लूद वालों को पराजित कर उसने रसीद के सभी वंशजों
और इस्माइलियों को लूटा, जो खलैयों के देश के दक्षिण में उजाड़खंड के निकट रहते हैं। इसके बाद वो फरात नदी पार कर मेसोपोटामिया होकर गया और समुद्र तक आगे बढ़कर अब्रोना नदी के पास के सब किलाबंद नगरों को ध्वस्त कर दिया। उसने किलिकिया प्रांत पर अधिकार कर लिया और अपने सब विरोध करने वालों का वध किया। इस प्रकार वो याफेत की सीमा तक आया, जो दक्षिण में अरब के सामने है। इसके बाद उसने मिद्यान के सभी वंशजों को घेर कर उनके खेमों को जला दिया और उनके रेवड़ों को लूटा। तब वो गेहूं की फसल के समय दमिश्क के मैदान में उतरा और उसने उनके सब खेत जला दिए, उनका पशुधन नष्ट किया, उनके नगरों को लूटा, उनके मैदान उजाड़ दिए और उनके सब नौजवानों को तलवार के घाट उतार दिया। तब समुद्र तट के लोग, सीदोन और तीरुस के निवासी, सूर और ओकीना के निवासी तथा यमनिया के सब निवासी भयभीत होकर कांपने लगे। अश्दोद और अश्कलोन के निवासी उससे बहुत डरने लगे।